लोगों ने मुझे क्या दिया है। तुम लोगों ने मुझे अपने ही घर में रहने का हक लौटाया है। अब मैं कहीं जाने वाली नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये थी हमारी आपसी समझ, एक दूसरे पर विश्वास, और ये मुझे आपको नहीं, अपने आप को साबित करना था। वेरी गुड, मुझे खुशी हुई। तुम सब खुश रहो। अब बापूजी संभालिए। हर्षद, हाँ मुझे जरा रूम में। 1 मिनट। आप कुछ भूल रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपने मुझसे एक वादा किया था कि ये कहे कि हम सब राजी खुशी यहाँ जी रहे हैं, तो आप शराब पीना छोड़ देंगे। याद आया? हाँ, मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा। नहीं बापूजी, कोशिश नहीं, आपको शराब छोड़नी ही होगी। हाँ। और बापूजी, अब आप कभी हमारी मां पर इस तरह झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे, हाँ? वरना हम सब मिलकर आपके खिलाफ लड़ेंगे। ये बाप, बहू और बेबी। हर्षद, मुझे आज चलिए आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। मोटा भाई आप बस कीजिए। हाँ? तो भाई कब से हंस रहे हैं आप? 4 मिनट 25 सेकंड से। तुषार, आप टाइम देख रहे हैं? तो भाई प्लीज मुझ पर मत हंसिए ना। मुझे अपने आप ही हंसी आ रही है, सोच कह रहा हूँ चारू, तेरा पासा तो बिल्कुल पलट गया। तूने सोचा होगा कि सब बाकी बुराई करेंगे, लेकिन यहाँ तो Enough! शाबाश लीला बेबी, गुड़िया शाबाश। लीला, मुझे तुम पर गर्व है। वाह, और मुझ पे? अरे तू तो मेरी जान है मेरे बच्चे। गुड़िया, तुसी तो ग्रेट हो। यहाँ क्या कर रहे हैं? देखना, तेरी बेबी को देखना। मुझे माँ ने मेरे साथ पंजाबी आजकल करी। बा, हाँ बेटा, मुझे बंगाली में कुछ बोलो ना। मुझे बंगाली बोलना नहीं आता है। तो पंजाबी बोलना कैसे आ गया? ये गुड़िया को देख देख कर, सुन सुन कर। ये गुड़िया तो चंद दिनों से ही आई है, पर बा ने उसे ही देखा, और मैं तो इतने सालों से हूँ यहाँ, पर बा ने मुझे देखा ही नहीं। एक लाइन मुझे बोलना आता है, बीरबल, আমি তোমাকে ভালোবাসি। बा ने मुझे भी बंगाली में बोला। क्या हुआ क्या मीनाक्षी को? क्यों, क्या हुआ? अरे देख ना, छोटे बच्चों की तरह जेलस हो रही है गुड़िया से। हाँ, तो इसमें आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है? ये तो काफी दिनों से चल रहा है। हाँ पर हाँ, मीनाक्षी बेबी का बर्थडे अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती थी, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर। वहीं पे गुड़िया ने मैस्करेड पार्टी का आइडिया दे दिया, जो सुपर डुपर हिट हो गया। और तो और गट्टू को ढूंढने के लिए मीनाक्षी ने डुगडुगीपुर वाले बाबा को बुला लिया और सबकी डांट खानी पड़ी। वहीं पे गुड़िया ने गट्टू को ढूंढने के लिए हरियाणा जाने का आइडिया दे दिया, जो 100% सफल हुआ और गट्टू मिल गया। अरे और तो और गट्टू जिस दिन मिला उसकी अगली सुबह एक और रामायण शुरू हुई थी। मीनाक्षी भाभी, ओ मीनाक्षी भाभी, ओ मीनाक्षी भाभी।
अरे गुड़िया, दूध वाला आया है। तो दूध लेने के लिए नहीं पर जाई, उसे आपसे कुछ पर्सनल काम है जी। ये लो जी मीनाक्षी भाभी। जय श्री कृष्ण। दूध ले लीजिए। भाई साहब, दूध लेना था तो मैं भी ले सकती थी, आप स्पेशली भाभी का नाम क्यों ले रहे थे? मैंने खामखा ने जगा दिया। मैंने कहा था तुझे, ये दूध लेने के लिए ही। वो जी इन्होंने क्लियर नहीं किया था। ये बार बार आप ही का नाम बुला रहे थे, तो मुझे लगा इनको आपसे कुछ पर्सनल काम है। और आप क्या हंस रहे हैं इसे समझाने की बजाय? समझाने की जरूरत ना इन्हें है। ओ जी आप दूध ले लो, ऐसा बोला करो जी। तो अब तो दूध ले लो। सुबोध भाई, आप कब से दूध बेचने लग गए? गुड़िया, भाई साहब आप ही बोलो ना। दूध ले लो। आती हूँ आ गई। तुमने मीनाक्षी को आवाज दी ना, तभी मैं समझ गई। जय श्री कृष्ण जय मौसी। श्री कृष्ण। देख, मंगू मौसी समझ गई, लेकिन तू नहीं समझी। ऊपर जाई, मंगू मौसी ने गलत समझा है जी। भाई साहब, आपने मीनाक्षी भाभी को आवाज दी कि इन्हें बुलाया? नहीं गुड़िया, मैं तो हमेशा यहीं से दूध लेके जाती हूँ। तुम्हारे खाते के दूध का इतना अच्छा पनीर बनता है ना। दो भाई दो। और मेरी सास ना अपने आप को बिल्कुल बच्ची समझने लगी है। इतना दूध पीती है ना। लाओ भैया, इनके कार्ड में लिख देना है। चलती हूँ। अरे हाँ मीनाक्षी, यहाँ। हाँ मंगू मौसी। अब गट्टू वापस आ गया ना, तो थोड़ा दूध एक्स्ट्रा ले लेना और शंकर भगवान पर चढ़ा देना। ना प्यारा लग रहा है गट्टू। अब ये वापस आ गया, अब सबका मुंह बंद हो जाएगा। क्या मतलब मुंह बंद हो जाएगा? ये बात क्लियर करो जी। नहीं, आस पड़ोस के लोग कह रहे थे, लेकिन मेरा नाम बीच में मत घसीटना। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि आप लोग जानबूझकर गट्टू को वहां छोड़कर आए थे। कौन कह रहा था? आप नाम बोलिए जी। अब जाने दो ना, गट्टू आ गया, अब सबके मुंह बंद हैं। आप बस नाम बोलिए, वरना मैं ये सोचूंगी कि ये बात आप ही ने बोली है जी। अरे मैं तो इस घर की सदस्य हूँ। चलो आप इस घर से बाहर जाओ। आइंदा आपको कभी कुछ चाहिए हो ना, तो चुपचाप आकर ले जाना, फालतू बात मत करना। मैंने कहा कुछ कहा, मैंने तो सुना। लोग कह रहे हैं कि गट्टू के आने से ठक्कर परिवार को अफसोस हो रहा होगा। मंगू मौसी, गट्टू आ गया है, ये बात आपके अलावा और किसी को नहीं पता है, तो और कोई कैसे बोल सकता है? मेरा मतलब है, कह सकता है ना। आप निकालिए इस घर से, निकालिए, वरना मैं पंच मारूंगी। पंच मतलब पंचायत करने वाले 5 लोग बैठते हैं, वो नहीं, ये वाला पंच। गुड़िया, मीनाक्षी देखो तुम्हारी देवरानी। चुप रहना तू। मीनाक्षी चुप तुम रहो, गुड़िया ठीक कह रही है। देखा, तुम्हारे पति भी तुम्हारे साथ नहीं है। गोदावरी बहन, जाइए। जा रही हूँ। आती हूँ। अरे मीनाक्षी का चेहरा देखने लायक था। इसने जाके मोटा भाई को बताया और मोटा भाई ने हेमल को बता दिया। अरे तो क्या हुआ, गुड़िया किसी के बाप से नहीं डरती, मफतलाल से थोड़ी डरी होगी। ओ, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है क्या? कितनी टेंशन में आ गई थी गुड़िया।
मीनाक्षी पर जाई, मैंने मंगू मौसी को धक्का मारा है, ये बात आपको मोटा भाई को बताने की जरूरत ही क्या थी? गुड़िया अब इस घर में तो भूचाल आएगा ही, क्योंकि ये मंत्रा है ना, इसने। मैं मंत्रा नहीं हूँ लीला भाभी, और मैंने मोटा भाई के कान भी नहीं भरे। जो अन्याय हुआ है मैंने सिर्फ वही बताया है मोटा भाई को। अरे मीनाक्षी की बच्ची, तुझे क्या जरूरत थी उनको जाकर बताने की? अच्छे खासे सो रहे थे वो, तो जगह जगह कर उन्हें बोलना शुरू कर दिया। घूर कलयुग आ गया है, अभी अभी कितना अन्याय हुआ है इस घर में। अन्याय की बच्ची, और वो मंत्रा नंबर 2 बनके हेमल के कान भरने के लिए। हाँ, शांत हो जाइए भाभी, शांत हो जाइए। अरे क्या शांति? मीनाक्षी, तुझे आग लगाने की क्या जरूरत थी? नारद मुनि, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? देखिए, कुछ नहीं किया इसने। मीनाक्षी, तुमने गुड़िया के खिलाफ जो मोटा भाई को बताया, मोटा भाई ने उसका डबल ट्रिपल हेमल को बताया होगा, और हेमल उसका 4-5 गुना ज्यादा समझ गया होगा। तेरा मतलब ये है कि मैंने हेमल को झूठ मूठ में गुड़िया के खिलाफ भड़काया है? अरे ये डबल ट्रिपल करना तुम नाटक वालों का काम है, समझा तू? एक लाइन की कहानी होती है और तुम लोग उसका 3 घंटे का नाटक खड़ा कर देते हो, और मुझे कह रहा है कि मैंने हेमल को डबल ट्रिपल सब। ठीक है डिम्पल के पापा, तो बताइए क्या बताया आपने हेमल भाई को? बोलिए। वही जो, मतलब जो सच था। मंगू मौसी का ध्यान कहीं और था, और गलती से उनके मुंह से निकल गया कि कोई ऐसा कह रहा था कि हमने शायद जानबूझकर गट्टू को। चलो ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए, मोटा भाई ने आपसे क्या कहा? इन्होंने क्या कहा वो छोड़ो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मंगू मौसी को डंडे से इतना मारा कि वो बेचारी बेहोश हो गई? अगर तुम्हारी गलती से वो बेचारी कोमा में चली जाती और जिंदगी भर होश में नहीं आती तो? देखो गुड़िया, अगर तुम्हारी गलती की वजह से कोई पुलिस केस बना और इस घर में पुलिस आई तो देख लेना, मैं बोलता हूँ। बाप रे सुबोध भाई, आप तो सिर्फ डबल ट्रिपल की बात कर रहे थे, यहाँ तो 50 गुना बढ़ाकर बोल रहे हैं हेमल भाई। मीनाक्षी, तूने ये सब बोला था डिम्पल के पापा को? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो अब कर, चल इधर आ और हेमल भाई को सच सच बता। इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ था हेमल भाई, इतना घोर अन्याय। जो हुआ वो बता। गुड़िया ने मंगू मौसी को धक्का मारा और वो गिरते गिरते बची, और ये गुड़िया को नहीं करना चाहिए था। क्या मोटा भाई, आपने तो मुझे कहा कि। भाई मुझे जो लगा वो कहा मैंने। लगा मतलब? हाँ, क्या मतलब है आपका? ऐसे लग कैसे सकता है आपको? इतना झूठ। लेकिन कोमा में जाने वाली बात नहीं की थी मैंने। हाँ, मतलब वो कोमा वाली बात आपने अपनी तरफ से ऐड की? जी हेमल, आप क्यों बेवजह मेरे खिलाफ सोचते रहते हो जी? करेक्ट। हेमल, तू गुड़िया के खिलाफ अपने मन में ये चाइनीज विस्पर खेलना बंद कर, वरना खामों का प्रेजुडिस होता जाएगा। चलिए अब हाथ मुंह धो लीजिए, बासी मुंह आगे सिंग लगा के लड़ने के लिए। घूर क्या रहे हैं गुड़िया को? हाथ मुंह धोइए और जाके टेबल पे बैठिए नाश्ते के लिए। हाँ। इडली ए लाई आ गई गट्टू भाई। ये लीजिए। गट्टू भाई, सांबर भी लीजिए। सांबर। परजाई जी, आप क्यों नहीं खा रही? मीनाक्षी भाभी जिद पे अड़ी है कि जब तक आप इन्हें माफ नहीं कर देती तब तक ये खाना नहीं खाएंगी। तो लीजिए, माफ कर दिया मैंने, अब तो खा लीजिए।
कल की आई हुई लड़की अपनी जेठानी को माफ करेगी। मैंने कुछ नहीं किया, समझी? ओ जी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? वो तो बेबी बहन ने कहा माफ कर दो इसलिए। बेबी बहन कहेगी कुएं में कूद जा, तो कूद जाएगी। पहले आप बताइए, अगर बेबी बहन के कहने पर आप कुएं में कूदने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी आपकी देवरानी हूँ, मैं भी कूद जाऊंगी। आप बताइए। हाँ, मैं कूद जाऊंगी अगर बेबी बहन बोलेगी तो फिर मैं भी कूद जाऊंगी अगर बेबी बहन कहेंगी तो। अब तो देखते हैं कि बेबी बहन किसे कहती है। मीनाक्षी भाभी, आप कुएं में कूद जाइए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने कुछ नहीं किया। एक नंबर की आइटम है मीनाक्षी। और ऐसी आइटम अगर घर में हो तो कोई छोड़ेगा क्या? अरे लेकिन गुड़िया भी कम आइटम नहीं है। वो देख, वो देख। आप भी शुरू हो जाइए। मीरा भाभी, चलिए हम अपना गरबा खेलते हैं। अच्छी खुशियाँ तो मनानी है, भंगड़ा हो या गरबा। खुशियों पे सवार सच के सोना सिंगार, देखो सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। सुखों के सागर में दुखों का दरिया था, दोनों की लहर को छुआई जिंदगी। हो जी, सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे। हाँ, हर दिन लगे त्योहार रे। हो जी, भाई भाभियां बच्चे बूढ़े बहू बेटी और माँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।